हाय फ्यूचर बर्ड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th PSCB ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਅ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਬੀ ਕਲੀਨਡ ਬਿਫੋਰ ਬਰਨਿੰਗ ਇਨ 에ਅਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਜਲਾਣਾ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? Because there is a layer of magnesium oxide on magnesium ribbon which does not allow magnesium to react further with oxygen। मतलब मेरा magnesium ribbon है, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? 에ਅਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਆਊਟਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਅਰ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਔਰ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਰਿਬਨ ਹੈ, ਰਿਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 에ਅਰ 'ਚ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर द ਫॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहली है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सी जो आप रिएक्शंस लिखांगे इत्थे अपने कोल जो होंगे लैफ्ट साइड ते ये होंगे रिएक्टेंट्स, इधर होंगे प्रोडक्ट्स। सब तो पहले एक होर चीज़ तुहानूं समझनी है, जो भी चीज़ आप इत्थे यूज़ करांगे लाइक आ यूज़ किया है या Cl2 यूज़ किया है, ये उरे आप इन्हां स्टैंडर्ड स्टेट यूज़ करांगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का सिंबल वैसे H होंदा है, क्लोरीन का सिंबल Cl होंदा है, लेकिन एनवायरमेंट दे विच H2 ते Cl2 की फॉर्म च मिलते हैं। सो वैन वी आर राइटिंग द रिएक्शन आप H2 ते Cl2 लिखांगे मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन जो है दो मॉलिक्यूल्स दे विच एग्जिस्ट करता है, इकलौता एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो आप रिएक्शन करवाई H2Cl की, उस तो बाद H2 ते Cl2 की अपने को बनेगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज़ HCl। ना अगर तुहानूं कंपाउंड्स बनाने नहीं आते मैंने एक बार कॉमेंट कर दिओ, मैं वीडियो बना दाँगी 15-20 मिनट्स की। अगर किसी को कंपाउंड्स बनाने नहीं आते, ईजी होंगे, वैसे 9th क्लास में सिखाया जाता है कंपाउंड्स किवें बनणगे। फिर मैं एक बार बेसिक आइडिया दे दिंदी हाँ। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी ये पैर च, इसकी वैलेंसी ये पैर च, HCl 1 लिखने की जरूरत नहीं होंगी, डायरैक्ट आ जाएगा HCl। ये तो हो गई स्केलेटन रिएक्शन। हुण आपां ने इहनूं की करना है? बैलेंस। सो देखो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन भी एक क्लोरीन भी एक। सिंपली की करांगे आपां? वैसे बॉक्सिस वाला तरीका जो है ज़्यादा मैंशनड होंदा है, बॉक्सिस बना लो तो बच्चे तो गलती नहीं होंदी रिएक्शन दे विच। सो हुण मैं जो भी करना है बॉक्स के बाहर कर सकती है, एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लाई इन द सेंस उसका मल्टीप्लाई करते हैं, बट जो भी करना है बॉक्स से बाहर करना है। सो आई विल डू इट। 2 ना मल्टीप्लाई करता, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, रिएक्शन बैलेंस हो गई। फर्स्ट वाली ईजी सी, सेकेंड वाली करते हैं हम। सेकेंड रिएक्शन इज बेरियम क्लोराइड। अगेन बेरियम लिखोगे, Cl लिखोगे, बेरियम की वैलेंसी कितनी होंगी है? 2 होंगी है, क्लोरीन की 1, यदी वैलेंसी ये पैर च, यदी वैलेंसी ये पैर च, कंपाउंड बन गया BaCl2। वैलेंसीज वगैरह अगर समझनी है तो दस दो, एक वीडियो सैपरेट बना देंगे। हुण आपां डायरैक्ट रिएक्शनस की गल करांगे, आई विल एक्सप्लेन फास्ट। सो BaCl2 आ गया मेरे लवे, नाल मेरे लवे अलूमीनियम सल्फेट सेम वो भी बना लेंगे Al2SO4 3। रिएक्शन करके अपने को बनेगा बेरियम सल्फेट तो एलूमीनियम क्लोराइड। हुण होएगा कि मैंने उन्हें की करना, रिएक्शन को करना है बैलेंस। पहले आप स्केलेटन रिएक्शन प्रिपेयर कर लेने, कंपाउंड्स बना ले, उस तो बाद बना लो ये आले दुआले बॉक्सिस, ताकि कोई भी बच्चा अंदर चेंज ना करे। जो भी चेंज होना है वो बॉक्सिस दे बाहर होएगा। यू कैन नॉट डू इंडिविजुअल चेंज कि मैं कला क्लोरीन वधा दा एलूमीनियम छड़ दा। ठीक है, हुण देखो आप काउंट करने एटम्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे। इधर किन्ने बेरियम है? एक। इधर किन्ने है? एक। तो बेरियम तो मेरे बैलेंस्ड है, सो मैं इन्हूं अपनी रडार तो हटा देने। क्लोरीन इधर किन्ने है? 2, इधर क्लोरीन 3 है, यानी कि एक तो मैंने क्लोरीन को बैलेंस करना है। एलूमीनियम इधर 2 है, इधर है 1, यानी कि इन्हूं भी बैलेंस करना है। SO4 सल्फेट इधर 3 है, इधर 1, यानी कि इन्हूं भी बैलेंस करना है। सो एक्सेप्ट बेरियम मैंने उरे हर चीज़ को बैलेंस करना है। स्टार्टिंग विद एनीथिंग ईजी, किसी भी ईजी चीज़ को चक लें। देखो इधर क्लोरीन किन्ने है? 2, इधर क्लोरीन किन्ने है? 3। इनू इतना मल्टीप्लाई कर दो, इनू इधर, इन द सेंस इधर 2 क्लोरीन है तो मैं 3 ना मल्टीप्लाई करूँगी। इधर 3 क्लोरीन है, लेट्स चेंज द कलर तो अच्छी तरह समझ आएगा। देखो इधर 2 क्लोरीन है
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਕਲੋਰੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 2 6, 2 3 6। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਲੋਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਰੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਿਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਲਫੇਟ। ਸਲਫੇਟ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 3, ਔਰ ਉਰੇ ਸਲਫੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਰੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਉਰੇ ਵੀ ਸਲਫੇਟ 3 ਹੋ ਗਏ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਡੇ 3 ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਰੀਅਮ ਵੀ ਮੇਰੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਰੀਅਮ 3 ਹੋ ਗਏ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ। ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਰੇ 3 ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਰੇ 3 ਔਰ ਉਰੇ 2 ਐਡ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਮਤਲਬ ਲਗਾਇਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨॉट ਐਕਚੁਅਲ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। नेक्स्ट इज सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। बहुत ईजी रिएक्शन है, जो तुम्हें बेरियम सल्फेट वाली समझ आ गई तो ये भी आ जाएगी। सी सोडियम स्टैंडर्ड स्टेट Na होंगे और वाटर अपना H2O, then NaOH, then H2। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। बैलेंस कर लेने, इधर किन्ने सोडियम है 1, इधर किन्ने सोडियम है 1, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, यानी कि नेट मैंने एक ही एटम बैलेंस करना है विच इज़ हाइड्रोजन, क्योंकि इधर ये 2 है और इधर 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, सो लेट्स गो। या ओके, सो मैं की कर सकती हाँ, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ कॉल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, वेयर वर वी? या सो देखो इधर मेरे को किन्ने हैं, 1 हाइड्रोजन है और इधर 2, 3 हाइड्रोजन टोटल इधर है, और इधर कितनी हाइड्रोजन है 1। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, इधर मैं इस बॉक्स में 2 ना मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्यों? क्योंकि इधर मेरे को नेट हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और इधर 4 हाइड्रोजन करने लिए मैं इन्हों भी 2 ना मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन नहीं हो गए, 2 हो गए, टोटल 4 इधर और इधर डायरेक्ट 4 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 2 सोडियम इधर, आलो 2 सोडियम इधर हो गए, सोडियम बैलेंस हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। डायरेक्टली पूरी इक्वेशंस बैलेंस हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल मतलब ਤੁਹਾਡਾ जो एलिमेंट है ਉਹ किस उस च है, की बोलते स्टैंडर्ड फॉर्म की है उसकी, एक्वस च है, सॉलिड च है, आप किस तरीके ना रिएक्शन च उसको यूज़ कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले अपने को सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोल्यूशन आ गया यानी कि एक्वस, सोडियम सल्फेट लिख के एक्वस, क्योंकि उरे भी इन वाटर लिखा, इन वाटर इन द सेंस अपना सोल्यूशन ही है। ठीक है, टू गिव इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल आ गया यानी कि सॉलिड बेरियम सल्फेट। ये कंपाउंड्स बनाने नहीं आते, मैंने दस दिओ Na2SO4 किमें आया, BaSO4 किमें आया, ये सारा आप कर लेंगे अगर तुम्हें नहीं समझ आता है सब। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन आ गया तो भी एक्वस। पहले मैं स्टेट समझा दा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एक्वस, सोडियम हाइड्रो क्लोराइड सोल्यूशन एसिड दा एक्वस, और वाटर तो अपना लिक्विड फॉर्म च रहिंदा है। ठीक है, बेसिक समझ आ गया। ये स्टेट सिंबल्स किद्दां लिखते हैं। हुण आपां रिएक्शनस की गल करिए किवें इन्हां नूं बैलेंस करना है। देखो बहुत ईजी है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट दे नाल, और बेरियम सल्फेट अपना सॉल्ट बनेगा और सोडियम क्लोराइड अपने को नाल बनेगा। ये रिएक्शन देखोगे बैलेंस्ड है, क्यों? एक बेरियम इधर, एक बेरियम इधर, ठीक है, 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, ठीक है, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, मूरे 2 है ना, इन्ना मल्टीप्लाई होंदा है। और सल्फेट उरे किन्ना 1, उरे भी सल्फेट किन्ना 1, सो ये बैलेंस्ड है। सेम गोज फॉर दिस, ईजी है। नेक्स्ट इज अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X is used for white washing. Name the substance X and write its formula। देखो एक ऐसा सबसटेंस जो आप वाइट वॉशिंग च यूज़ करते हैं, जिसका जिक्र थोड़े चैप्टर च आया है, विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी किमें लिखांगे, कैल्शियम ऑक्सीजन, एदी वैलेंसी 2, एदी 2, दोनों सेम वैलेंसी है तो आप नहीं लिखते, डायरैक्ट आप कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, CaO। ठीक है, उस तो बाद है राइट द रिएक्शन ऑफ सबसटेंस X नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। मतलब की है, सिंपली जो भी तुसी अपना एक सबसटेंस चूज़ किया है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन पानी ना करवा दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोनों मिल जाएगा, जिन्होंने आप स्लेक्ड लाइम कहने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज why is the amount of gas collected in one of the following test tube in activity is double the amount of collected in the other, name this gas। डिस्कस करते हैं। सी
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਯਾਨੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਗਾਏ ਮੈਨੇ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ ਰੋਡਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਨੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਜੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ LOAN, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12th ਕਲਾਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਐਨੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ। ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਥੋੜੇ ਉਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ। ਹਾਂ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨੋਡ 'ਤੇ ਐਨੋਡ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਡਬਲ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਥੋਡ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਹਾਫ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:1 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਬਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, दोनों साइड वाइस वर्सा सेम है। सो क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है डबल है ऑक्सीजन तो। मैंने उल्टा बोलता ना शायद, सो सॉरी, दोबारा बोल देनी है, आई गेस मैंने उल्टा बोलता। हाँ, H2O है ना, सो जिन्नी मेरी ऑक्सीजन की अमाउंट है उस तो डबल हाइड्रोजन की अमाउंट होएगी, या आप कह सकते हैं जिन्नी हाइड्रोजन की अमाउंट है उसका हाफ ऑक्सीजन की अमाउंट होएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, CuSO4, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕੁਅਸ। ਆਇਰਨ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਨ ਨੇਲ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਲੂ ਇਨ ਕਲਰ। ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਨॉन ਮੈਟਲ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ज़्यादा रिएक्टिव मैटल घट रिएक्टिव मैटल ਨੂੰ डिस्प्लेस करता है। ये तो साइंस की लैंग्वेज होगी। ईजी लैंग्वेज विच फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बेंच एंड इफ यू हैव सीन द कार्टून डोरेमोन, सो लेट से इतने शिजुका बैठी है एंड इतने नाल नोबिटा बैठा है and here Jian comes, so Jian is more powerful than Nobita, so simply he'll come and displace Nobita, Nobita ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। so same goes here, sulfate ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ Shizuka ਹੈ and आयरन एंड कॉपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਸੋ ਆਇਰਨ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਾ ਦੇਗਾ, ਕਾਪਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ green in color. So due to high reactivity of iron then copper, iron displaces copper from blue copper sulfate solution, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ iron sulfate ਬਣ ਜਾਏਗਾ which is green in color. Next is give an example of double displacement reaction. ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ that was simple displacement reaction, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ double displacement reaction ਦੀ। ਕਿਵੇਂ? I have AgNO3 which is silver nitrate, then sodium chloride which is NaCl। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ Na ਹੈ ਉਹ Ag ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, Ag Na ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਵੈਪ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, NaNO3 और AgCl ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions। यानी कि मैंने सोडियम सॉलिड लेता, ऑक्सीजन गैस ना रिएक्ट करा दे। एक चीज़ समझ रहे हो रहे हो कि दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग कि अगर मैं नॉर्मल सोडियम का जो मैटल है लिया के एयर च रखदा, वो भी आप इधर रख नहीं सकते, इट इज़ रिएक्टिव। कहने का मतलब है इसीलिए जो सोडियम या पोटाशियम होंगे ना इन्होंने कैरोसिन ऑयल के डिप करके रखा जाता है, बिकॉज ये हवा के पई ऑक्सीजन के नाल ही रिएक्ट कर जाते हैं। सो की फॉर्म होएगा अपने को सोडियम का ऑक्साइड। सो रिएक्शन लिखांगे, इन दिस रिएक्शन सोडियम गैस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिड्यूस्ड। मतलब आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन की गल कर रहे हैं। फिलहाल थोड़े लैवल पर जिन्ना थोड़ा जानना चाहिए, अगर मैं उन्हें दसा what is reduction and what is oxidation, how can you identify? reduction ਦੇ ਵਿੱਚ addition of hydrogen ਜਾਂ removal of oxygen atom ਹੁੰਦਾ ਹੈ, oxidation ਦੇ ਵਿੱਚ addition of oxygen ਜਾਂ removal of hydrogen ਹੁੰਦਾ ਹੈ। for example sodium ਦੇ ਨਾਲ oxygen ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈ, so sodium is oxidized, oxygen ਤੋਂ ਇੱਕ atom ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ oxygen ਦਾ, so it is reduced। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 11th 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਆਕਸੀਜਨ
फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਅਵਰ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਨਟੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਆਰ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਲੈਡ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ CO2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ, ਲੈਡ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਡ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, right? So lead is getting reduced, yes, ये तो correct है। next is carbon dioxide is getting oxide। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीडाइज हुई है, नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज होके जो है CO2 बनाया है। सेम मैंने ऊपर गलती करती है, आई एम सो सॉरी। इतने लिखा है लेड इज रिड्यूस्ड, नहीं, लेड द ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड फॉर्म किता है। ਲੈਡ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਲਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈਡ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। CO2 ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ CO2 ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। Next is, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? मेरे को आयरन दी fillings पईयां सी, मैंने उस च पतला करके HCl पाता, which is dilute hydrochloric acid मैंने पाता। की होएगा? सिंपल, HCl प्लस Fe रिएक्शन कराओगे, की बनेगा? FeCl, हाइड्रोजन तो ज़्यादा आयरन रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगा, बदले H2 बाहर, सो हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी, आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा। Next is, what is a balanced equation and why should chemical equations be balanced? So chemical equation हुंदी की है in which number of atoms of reactant and products are equal। अगर इधर बेरियम 1 है तो फाइनल प्रोडक्ट में बेरियम 1 ही होना चाहिए। Yes. So according to law of conservation of mass, mass can neither be created nor be destroyed. Hence we should balance a chemical equation. Imagine करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 किलो पानी है, लेट्स से पानी किलो 'ਚ ਹੀ ले लो, 1 किलो चीनी है, दोनों ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ, चीनी 2.5 किलो या 1.5 किलो बन सकती है? नो, चीनी और पानी का जो मिक्सचर है इट विल बी 2 kg। हल्की मोटी फ्लक्चुएशन समझ सकते हैं। अगर आप ओवरऑल मोटा मोटा गल करिए, 1 kg प्लस 1 kg इज गोइंग टू बी 2 kg। ये तो है नहीं कि चीनी घोलते कुछ ऐसी रिएक्शन हुई कि 1 किलो ही रह गया नेट मास, नहीं, ठीक है। सो जिन्ना आप रिएक्टेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਟ ਉਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਮੋਟੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, translate the following statements into chemical equations and then balance them। Okay, hydrogen gas combines with nitrogen। hydrogen किस state 'ਚ exist करता है? H2, nitrogen N2 ਦੇ ਵਿੱਚ, अमोनिया बन गया NH3। रिएक्शन किਵੇਂ बैलेंस ਕੀਤੀ है? अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਦਾ, रुको। Okay, so it is H2 plus N2 gives NH3। See, इधर अपने को एक नाइट्रोजन है, इधर 2 है, सिंपली 2 ना मल्टीप्लाई कर देनी है। लेकिन हम हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 3 ज़ा 6, यानी कि मैंने इधर 3 ना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इधर भी 6 हाइड्रोजन हो जाए, एंड योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड, सिंपल। Same goes for next, hydrogen, let's take another pen, this one, okay, yeah, hydrogen sulfide gas burns in air। air जिथे आ जाए burns in air, ताई मैं तुहानू फर्स्ट क्वेश्चन दे विच दस्सिया सी, do not get confused। पता लगे कुछ बच्चे उरे AIR लिख रहे ने, नहीं लिखना, ऑक्सीजन लिखना है। सो इत्थे जगह खाली है, मैं इत्थे करवा देनी है। H2S plus O2 gives water and sulfur dioxide। water H2O, sulfur dioxide is SO2। now इत्थे सल्फर 1 है, इत्थे भी सल्फर 1 है, मस्त है। 2 ऑक्सीजन है, इत्थे 2 ऑक्सीजन हो रहे, 1 हो रहा है, 3 ऑक्सीजन है। सो सिंपली जो नंबर मैंने पता लग रहा है मैं वही नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है ताकि मेरी जो इक्वेशन है सिंपली बैलेंस हो जाए। सो मैं की करूँगी, अरे हाँ, डायरेक्टली उरे 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दूँगी, 6 ऑक्सीजन नेट इधर हो गए। हुण इधर 6 करने लिए मैं की करूँगी, सिंपली मेरे को इधर 2 तो ऑलरेडी हैगे है,
2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 4 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। वेट मे बी मैं कुछ गड़बड़ कर रही, लेट्स ट्राई इट अगेन। यस, दोबारा लिख दे, H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। ओके, मैंने SO3 क्यों देख रही हूँ? यस, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਇਸੀलिए ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2, ਉਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 2, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ? 1, ਸਲਫਰ ਉਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ? 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 2 ਆਕਸੀਜਨ, ਉਰੇ ਹੈਗੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ 6 ਆਕਸੀਜਨ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਲਈ 2 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, 1 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ 4, और इनू 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ 2, 2 + 4 6, 6 और 6 ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਆਟਮਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਸਲਫਰ ਹੋ ਗਏ 2, ਸਲਫਰ ਮੇਰੇ ਉਰੇ 2 ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ 2 ਹੋ ਗਏ, ਡਨ, ਸਲਫਰ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੇਰੇ 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਮੈंने ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਟੂ ਗਿਵ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ K ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, H2O ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਰੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੈਮ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੈ। देखो पूरे 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 और 1 3 हाइड्रोजन है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये देख दिया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਵਾਂ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि मैं बहुत सारी क्वेश्चंस ऑलरेडी बैलेंस करवा चुकी हूँ। अगर कुछ नहीं समझ आए दस दिओ, मैं होमवर्क ते सेपरेट वीडियो बना दांगी। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन नैक्सट वाले सारे तुसी करोगे, होमवर्क है ये मैं करवा देनी। इस कल्ली रिएक्शनस के टाइप किवें दसदे हैं। सी इत्थे अपने कोल KBr यानी पोटैशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है, पोटैशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड है। सी KBr BaI2। हुण देखो जिहड़ा इत्थे ब्रोमीन है, इस ब्रोमीन ने की किता, सॉरी ब्रोमीन नहीं, आप पोटैशियम मैटल्स ਨੂੰ डिस्कस करांगे ना। सो बेरियम इज़ मोर पावरफुल, उसने पोटैशियम ਨੂੰ हटाता, पोटैशियम ने बेरियम ਨੂੰ हटाता, एक दूजे ਨੂੰ डिसप्लेस करता, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ब्रोमीन ने आयोडीन ਨੂੰ डिसप्लेस करता। यू कैन से बोथ वेज, सिंपली इट इज़ डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शनस, पोजीशन स्वैप करते हैं। KBr ਨੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬੇਰੀਅਮ ਨੇ ਆਇਓਡੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ zinc carbonate gives zinc oxide plus carbon dioxide। it is decomposition reaction। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨ, that is decomposition। 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣ, that is combination। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 2 ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, combination। ਸਿੰਪਲੀ अगर थोड़ी लेमैन लैंग्वेज को, बच्चे की लैंग्वेज विच आई डू नॉट प्रेफर टू यूज़ रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप सिचुएशंस, आई डोंट प्रेफर टू यूज़ these terms। next is magnesium and hydrogen chloride gives magnesium chloride and hydrogen। सिंपल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन ਨੂੰ हटाता, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, खुद ਉਹਦੇ क्लोरीन ਦੇ ਨਾਲ सॉल्ट बना लिया। next is what does one mean by exothermic and endothermic reaction? give examples। exothermic reaction ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ, ਮੈंने कोई रिएक्शन करवाई, ਆ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ એનર્ਜੀ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ, ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਚ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਕ ਵਿਦ ਸਟੀਮ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਏਗੀ। तो हटा दो दैट सनलाइट, हटा दो, फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी। नेक्स्ट इज वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछने नहीं लगी सी, एक्चुअली खुद ही आ गया। सो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? फोटोसिंथेसिस तो मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं, रेस्पिरेशन की गल करिए। रेस्पिरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, which produces energy, simply energy release ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, this is exothermic reaction। next is why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? simple, very easy, combination definition लिख दूंगा तभी सर जाएगा। combination च दो या दो तो ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे सी, बट डिकम्पोजिशन च सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर टुट के दो या दो तो ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट्स वाई दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल लिख के दस सकते हो, C+O2 ने CO2 बनाता, कंबाइन हो गए, ZnCO3 ने ब्रेक करता जिंक ऑक्साइड ते कार्बन डाइऑक्साइड, या डिकम्पोजिशन होगी। Next is write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light और electricity। यानी कि तीनों की ज़रूरत है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। पहली थर्मल डिकम्पोजिशन क्योंकि हीट यूज हो रही है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, फिर डिकम्पोजिशन बाय इलैक्ट्रिसिटी। रिएक्शन थोड़ा सा देख लियो, एग्जाम्पल्स है ना, याद कर लियो। कैल्शियम कार्बोनेट ਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ਚ ब्रेक हो जाता है। AgCl, अगर किसी ने NCERT पढ़ी है, कोई मेरा है अच्छा स्टूडेंट, तो प्लीज़ कॉमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ that it is used in something, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, I'll pin that comment, ਠੀਕ ਹੈ। AgCl ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Ag ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਵਰ ਔਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ what is the difference between displacement and double displacement reaction? Displacement reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a more reactive element replaces less reactive element in form of compound, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ reaction we have already discussed। double ਦੇ ਵਿੱਚ two atoms ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ group of atoms exchange ਹੁੰਦੇ ਨੇ, simply ਇਹ ਵੀ discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। next is in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal, write down the reaction involved। अच्छा, अगर किसी ने ऊपर वाली रिएक्शन से दिक्कत आई ना, जिवें मैं छड्डते ये कह के कि होमवर्क है, फील फ्री टू कमेंट कर दो, मैं एक सैपरेट वीडियो बना दूंगी जिन्नी रिएक्शंस मैं छड्डी हैं। अगर कहोगे तो बैलेंसिंग तो स्पेशली वीडियो बना दूंगी, ईजी टू टफर लैवल की इक्वेशंस ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ बैलेंस किया जाता है, ठीक है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्ड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। कुछ नहीं है, सिल्वर नाइट्रेट ने कॉपर ਨਾਲ रिएक्ट करवाया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Ag हट गया, बाहर निकल गया, कॉपर ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, मैंने अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिल्वर ਕੱਢਿਆ, सिल्वर नाइट्रेट ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, मैंने ਉਹਦੀ रिफाइनिंग करनी है, मैंने प्योर सिल्वर ऑब्टेन करना है भाई, मैंने ज्वेलरी बनानी है, सो मैं कॉपर ਨਾਲ रिएक्ट करवा दूंगी, कॉपर नाइट्रेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ उड़दा जाएगा, इन द सेंस अलग हो जाएगा, पीछे अपने को की बचेगा रिएक्शन 'ਚ प्योर सिल्वर दैट आई कैन यूज। नेक्स्ट इज what do you mean by precipitation reaction? explain by giving examples। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸੋਲਿਊਬਲ ਸੋਲਿਡ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ explain the following in the terms of gain or loss of oxygen। simply oxidation ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲॉस ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Next is a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color, name the element X and the black colored compound। simply X मेरा कॉपर है, क्यों, क्योंकि ब्राउन कलर का शाइनी एलिमेंट पहला नाम दिमाग च की आंदा है कॉपर, क्योंकि हवा च पिया रहे ऐदा ही छड़ दो, पित्तल दे सॉरी जो कॉपर के भांडे होंगे काले हो जाते, इट बिकम्स ब्लैक इन कलर, सिंपल, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर बनया क्यों, हवा की ऑक्सीजन के नाल रिएक्ट करके बनया, विच इज कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन गया। Why do we apply paint on iron articles? Because
ਆਇਰਨ 에ਅਰ ਨਾਲ ਮੋਇਸਚਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ੰਗ ਰਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੰਗ ਜੋ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਆਇਰਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਫਰੋਮ ਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਪੇਂਟ them। पेंट कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा। आ मेरा आयरन है, आ ऑक्सीजन है, विच मैंने पेंट लगाता तो ऑक्सीजन किमें रिएक्ट करेगी, पेंट के आर पार तो जान तो रही है ऑक्सीजन। ठीक है। नैक्सट इज मॉइस्चर भी होंगे बाय द वे। नैक्सट इज ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स जिमें कि थोड़े चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सब दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। मैंने बहुत सारे मीम्स देखे, बच्चे कहते हैं लाइक कि मैम कुरकुरे इन्ने होंगे हैं, अद्धा तो हवा भर के देंगे। बच्चों हवा जरूरी है, थोड़ी जो चिप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं क्रिस्पी रहन, खराब ना होन, सिल ना जान, दैट्स वाई वी हैव टू फ्लश देम विद नाइट्रोजन। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स रिएक्ट कर जांदियां ने एटमोसफेरिक नाइट्रोजन नाल। एक काम करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, 5 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट लिया, खुला छड़ दो, पिया रहन दो ਉਹਨੂੰ, कितना वो सॉफ्ट सॉफ्ट ਜਾਂ क्रिस्पीनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन ਨਾਲ रिएक्ट करके एक पॉइजनस फैटी एसिड बन जाते हैं जिहदे करके बैड स्मैल आती है, कुछ टाइम बाद तो खान लायक भी नहीं बचता। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज rancidity. To prevent food from rancidity, we fill food packets with nitrogen gas, which is almost a inert gas. What is inert gas? जो रिएक्शन नहीं होने दिंदी, ना खुद रिएक्शन करे ना होंदे। सिंपल हमने जो बल्ब आते ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਬਲਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਰਟ ਗੈਸਿਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ एक्सप्लेन द टर्म्स। लास्ट क्वेश्चन है ना, या सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। दोनों गल वैसे कर चुके हैं। कोरोजन, सरफेस ऑफ सम मेटल डेट्रियोराइड यानी खराब हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ कैमिकल रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर कैमिकल्स, इन्हों आप करोजन कहने आ। आयरन मॉइस्चर की प्रेजेंस के विच, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के विच रस्ट बना लेंदा, जिहदा फॉर्मूला होंदा है Fe2O3 और नाल कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के होंगे हैं। वी कैन प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम करोजन बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग, तेल वगैरह या ग्रीस की लेयर लगा दो, वो भी ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगी। गैल्वनाइजेशन के विच की होंदा है, दिस इज माई कार या कोई भी मैटल है, मैटल के उपर मैं इलैक्ट्रोप्लेटिंग जिंक या कोई भी मैटल इदा चढ़ा दा, वो मैटल ऑक्सीजन नू आयरन तक पहुँचन नहीं देगा। ठीक है। नैक्सट इज रैंसिडिटी, हुणे डिस्कस किया है, रीड कर लो एक बार, सेम ही है। सो इन दिस वीडियो वी आर डन विद द होल चैप्टर। आई होप तुहानूं समझ आएगा। वीडियो वधिया लगी होगी, वीडियो वधिया लगी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो चैनल में सबसक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।